उत्तर प्रदेश और बिहार जो नदियों से आच्छादित है और नदियां यहाँ का मुख्य स्रोत है, उन नदियों के अंदर खनन का काम एक बड़े काकश के रूप में, एक गैंग के रूप में, एक प्रफुल्लित लाभ के रूप में, एक संगठित अपराध के रूप में मैं कहूँ तो यह फलता और फूलता है। यहाँ ठेकेदारों में खूनी संघर्ष तक होते हैं। अधिकारी अगर इसको रोकने का प्रयास करते हैं, मानक के विपरीत खनन कराया जाता है, मानक के विपरीत लोग खोदते हैं, जिससे नदियों को तो नुकसान पहुंचता ही है, उनके पाट क्षतिग्रस्त होते ही हैं, लेकिन पर्यावरण को बहुत गंभीर खतरा होता है, गंभीर नुकसान होता है। क्योंकि ये लाभ का क्षेत्र है और इसमें भारी मुनाफा होता है, इसलिए इसमें खूनी संघर्ष भी होते हैं। योगी सरकार आने के बाद ज़रूर इसमें उन्होंने कवायद की, इसको कम करने की कवायद की, कमी भी आई है, लेकिन ये रुका नहीं है। आज भी हत्या भी हो रही है, अधिकारी भी अपना ट्रांसफ़र करा करके भाग जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, पाट क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में चूँकि लाभ का काम इसलिए है क्योंकि ये जो बालू और मोरंग निकलती है, यह भवन निर्माण में सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है और ये मुख्य रूप से प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो इसके लिए उतना ही प्रमुखता के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए नेताओं के संरक्षण में, विधायकों के संरक्षण में, अधिकारियों की साठगांठ से ये फलता और फूलता है। वह फल फूल आज भी रहा है। कहने को तो ऑनलाइन है, लेकिन उस ऑनलाइन के भी तमाम रास्ते लोग निकाल करके और उसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूँकि ठेकेदारों में इसके लिए होड़ लगी रहती है और यह भारी मुनाफे का सौदा भी है, इसलिए इसमें खूनी संघर्ष होना लाजमी हो जाता है, जिसमें वो किसी भी मानक को मानने से इनकार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अनेक उच्च न्यायालय ने भी इस पर बहुत कठोर टिप्पणी की है। कुछ लोगों के विरुद्ध सीबीआई जांच भी हुई, वह जांच की रिपोर्ट भी आई, लेकिन अभी कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी है, क्योंकि उसमें निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पर हाथ डालने की हिम्मत सरकार नहीं कर पा रही है। जबकि आज अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कोई एक मार्ग निकालना ज़रूर चाहिए कि किस प्रकार से आपूर्ति भी हो, लोगों के पास तक सस्ते दरों पे, किफ़ायती दरों पर मोरंग और बालू की उपलब्धता भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे, किसी का हानि भी ना हो, जन हानि भी ना हो, पाट जो नदियों का पाट है वह भी खंडित ना हो, इसको देखते हुए कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि अभी मुख्यमंत्री जी उस पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं और अधिकारी भी उस प्रकार से उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि सीबीआई जांच की रिपोर्ट पड़ी हुई है, उच्च न्यायालय की टिप्पणी भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें जो सड़कों का क्षतिग्रस्त होती है, ओवरलोडिंग में सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, उन ट्रक के मालिकों के विरुद्ध चालान कर दिया जाता है, कुछ ARTO निलंबित भी कर दिए जाते हैं, लेकिन इससे हल नहीं निकल सकता। इस हल को निकालने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है और उस विशेष कार्य योजना पे कार्य करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेंगे और आने वाले समय में